बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको तालीम व तदरीस के शोबे में बगावत का तरीक़ा समझाऊंगा। आज के दौर में जिस तरह से रट्टा है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। यूनिवर्सिटियों में एमएससी करके लोग निकलते हैं, ख़ास तौर पे उन मज़ामीन में जिनमें अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता है। तो यकीन करें, निरा रट्टा 2-4% बड़ी मुश्किल से पहले ये समझ आती थी 2-4% लोगों को। 2-4% लोगों को नहीं, बल्कि 2-4% जो कुल समझ है, निसाब है, उसका 2-4% समझ आता था। अब तो वो भी गया। अब पता नहीं इससे कम कितना समझ आता होगा। लेकिन इस दौर में जब कुछ न समझे, खुदा करे कोई, ना उस्ताद समझा सकता है, ना तालिब इल्म समझ सकते हैं। इसमें कोई बागी बनकर समझना चाहेगा तो समझेगा, वरना नहीं समझ आएगी। उसको बगावत पे उतरना होगा। तालीम व तदरीस के शोबे में, अमल में बगावत का सा तरीक़ा इख्तियार करना होगा, तब समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। ये बगावत किस तरह से? बगावत इस तरह से कि आपको अंग्रेज़ी में किताब दी गई है, वो तबीयात की है, वो कीमिया की है, वो हयातियात की है। तो उस किताब को आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना है और तर्जुमा करना है। और यकीनन है कि यकीनी बात है कि उसके लिए आपको फिर मुतबादल अल्फाज समझ आना चाहिए, उनका पता होना चाहिए। आप सारा मवाद उर्दू में तलाश करें, रिख्ता.com पे जाके, नेट पे जाके, और मुक़्तदरा कौमी ज़बान ने, जो उर्दू साइंस बोर्ड ने इंडिया में, इंडिया की जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू है, उसमें इन तमाम उलूम व फ़नून की फ़रहंग मौजूद है। हमारे पाकिस्तान के लोग तो उसको छुपाने की, दोबारा शाया ना करने की हिकमत अमली पर गामज़न हैं, ताकि आम लोग उससे इस्तेफ़ादा ना कर सकें, बल्कि उनको किसी तरीक़े से नायाब कर दिया जाए। लोगों की रसाई में वो चीज़ ना रहे। लोगों को, नई नस्ल को पता ही ना हो कि लुगात कौन कौन सी लिखी गई हैं, फ़रहंग कौन कौन सी बनाई गई हैं, ताकि उससे इस्तेफ़ादा ना किया जा सके। तो ये सारा मवाद इकट्ठा करके, आप फ़र्ज़ करें कीमिया में एमएससी कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, तो आपको कीमिया की जितनी फ़रहंग हैं वो इकट्ठी करें। और उर्दू, कराची उर्दू यूनिवर्सिटी में जो किताबें हैं प्रोफेसर मोहम्मद अज़ीम साहब की, नामियाती कीमिया, गैर नामियाती कीमिया, और वसी अस्करी साहब की तकरीबन तमाम ही किताबें जो मास्टर में पढ़ाई जाती हैं, वो उर्दू में लिखी हैं। एफएससी की भी उन्होंने उर्दू में 11वीं और 12वीं की लिखी है। वो सारी आप पढ़ जाएं और उनकी इस्तिलाहात आपको समझ आ जाएं। उर्दू में भी कोई लफ्ज़ अगर मुश्किल महसूस होता है तो उसको भी लुगत में देखें, उसका मानी, मफ़हूम, उसका मंबा, माख़ज़, इस्तेमाल। जब आप ऐसा करेंगे, देर तो लगेगी, यकीनन आप वो भेड़ चाल से अलग होकर काम करना शुरू कर दिया है आपने कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। जो भेड़ों का रेवड़ जिस तरह से चलता है, उसी तरह से हमारी ये नस्ल चल रही है। पढ़ाने वाले भी उसी तरह से पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाले भी उसी तरह से पढ़ रहे हैं।
कुछ बग़ैर सोचे समझे पढ़ रहे हैं और एक कागज़ के टुकड़े के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ हासिल करने के लिए नहीं पढ़ रहे। तो जब इस तरह से आप बागी बनकर पढ़ेंगे, बगावत अख्तियार करके पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास सब लोगों से ज़्यादा इल्म है, और जो इल्म आपने हासिल किया है, जिसको समझा है, उसको आपके पास इतना ज़ख़ीरा अल्फाज है कि आप उसको अपनी ज़बान में लिख सकते हैं। आप किताब लिखने के काबिल हो गए हैं। अगर ऐसा है तो आपने यकीनन पढ़ा है, और अब ऐसा नहीं है। तो ये तरीक़ा है बागी बनने का, बगावत अख्तियार करने का। जितने भी ये हमारे आला तालीमी कमीशन के डॉक्टर अताउर रहमान है, मुख्तार डॉक्टर मुख्तार साहब हैं, जो भी आए हैं, उस साम्राज्य एजेंडे पे काम करते हुए नारा ये लगाया है कि हम तहकीक तख्लीक शुरू करेंगे, बैनुल-अक़वामी सतह की यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे। तो ये जब ये अपना दौरानिया पूरा करते हैं तो इनसे पूछना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी को बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी बना दिया है, किस यूनिवर्सिटी में रट्टा ख़त्म कर दिया है, कहाँ फ़हम ने ले ली है रट्टे की जगह पे। तालिब इल्मों को कुछ लिखना आता है, कुछ पढ़ना आता है, समझना आता है, और उनके दिमाग में ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें गुज़र जाती हैं। तो अगर 100-200 लोग ये बगावत इख्तियार करके कोई निजी इदारा या कोई दीनी मदरसा ये अपने लोगों को तैयार करे इस बगावत के ज़रिए से, तो यकीन करें वो साइंसदान तैयार करेगा, वो मुसन्निफ़ तैयार करेगा, वो किताबें लिखने वाले लोग तैयार करेगा, जो 22 करोड़ लोगों का काम करेंगे, उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे, जो तहकीक और तख्लीक और इजादात के दरवाज़ों को खोलेंगे। तो ये आज ही से तहैया करें। जो भी तालिब इल्म नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं, वो ये तरीक़ा अख्तियार करके, यानी बागी बनकर बगावत अख्तियार करके, भेड़ों के साथ ना चल के, एक भेड़ बैं बैं करती चलती है तो सारी पीछे जो है वो उसी तरह मैं बैं बैं करती हुई चलती है, इससे हट कर काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपको समझ ना आए और आप दूसरों से मुमताज़ ना हो जाएं। हर तरह से, इल्म के एतबार से, समझ के एतबार से, फ़हम के एतबार से, समझी हुई बात को अपने लफ्ज़ों में बयान करने के एतबार से, लिखने के एतबार से, तहरीर के एतबार से, तकरीर के एतबार से आप सबसे मुमताज़ होंगे। तो मैं ये गुजारिश करूँगा अपने नौजवानों से कि मेरी बारे दिगर दरख्वास्त है उनसे कि बागी बन जाएं, अगर कुछ समझना है तो, अगर कुछ हासिल करना है तो।